मैं हूं देवेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं माउंटेन हनी भी। तो हम आज डेनमार्क आए हुए थे। यहाँ पे एपिमोंडिया 2025 चला हुआ है, जो कि हर 2 साल बाद होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड होता है। यहाँ पे लगभग 9 देशों से ज्यादा देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। लगभग 7000 से ज्यादा बी कीपर्स और डॉक्टर साइंटिस्ट जो भी है सिर्फ हनी बी से रिलेटेड, तो उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। लगभग 7 से ज्यादा ऑडिटोरियम में यहाँ पे जो है प्रोग्राम्स चले हुए, बीज हेल्थ के ऊपर बात हो रही है, बीज में जो दिक्कत है उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात हो रही है। सारी एग्जीबिशन यहाँ पे लगी हुई है। लेटेस्ट जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स है वो आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, कितने जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है या पहले की जो भी टेक्नोलॉजीज है, तो सारी चीज़ों का जो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो है सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हम आपको सारा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, क्या क्या यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज है, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो है। और जो एग्जीबिशन के अलावा जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जो चीज़ें चल रही थी वो भी आपको छोटे छोटे क्लिप्स बीच में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। तो एपिमोंडिया 2025 अभी यहाँ पे चला हुआ है। हर 2 साल में जो है एक बार ये एपिमोंडिया होता है। 2025 में ये जो एपिमोंडिया है ये डेनमार्क में अभी हो रहा है। ये 5 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे लगभग 100 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया और सभी ने अपना अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे, जैसे एग्जीबिशन के लिए कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीनरियाँ हैं वो लगाई है, सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई है। तो ये देखिए यहाँ पे बाहर जो एग्जीबिशन लगी हुई है ये वो है, जो कि काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सारी ये देखिए बी हाइव्स, ये इस मटेरियल से बनी हुई है। ये देखिए कुछ थर्मल से बनी हुई बी हाइव्स जो बहुत ही सख्त है, बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही हल्की है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे भी शोकेस की हुई है। हनी वाइन जो कि सिर्फ हनी की बनी हुई है, अलग अलग तरीके से बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए वी वैक्स, कुछ अलग अलग कलर्स के, अलग अलग फूलों के। और यहाँ पे देखिए कैंडल्स, कितनी प्यारी प्यारी कैंडल्स है। यहाँ पे देखिए ये भी कैंडल्स देखिए, ये देखिए पूरा वैक्स का बना हुआ कैंडल, ऊपर से जलाएंगे तो कैंडल जल जाएगी। ये भी कैंडल्स, और ये देखिए बुर्ज खलीफा वाली कैंडल। और ये देखिए यहाँ पे सारे बेहतर बेहतर जो डिज़ाइन है बिल्डिंग्स है उसके डिज़ाइन के भी कैंडल्स बनाए हुए हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ है जो ये देखिए यहाँ पे एक समुद्री जहाज बनाया हुआ है बीज के द्वारा। सेल्स देखिए बीज के हेक्सागोनल सेल है और पूरा ये बनाया हुआ है। ये प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे। अब मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पे सारे देशों के हनी आपको दिखेंगे। 4 से 5 सैंपल वहाँ पे लगे होते हैं। आप हर हनी को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप सऊदी अरेबिया का हनी, यमन का हनी, इंडोनेशिया का हनी सब लोग टेस्ट कर रहे हैं हर देश में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडिया का हनी, एकेशिया हनी, मस्टर्ड हनी, ब्लैक फॉरेस्ट हनी, और अभी इंडिया का हनी। बाकी तो मैंने सारा टेस्ट कर लिया, लेकिन ये इंडिया का हनी अब मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ कैसा है। यहाँ पे इस तरह के वुडन की छोटी छोटी स्ट्रिप्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकेशिया का जो हनी है वो इन 1 वाले में मीन्स ये है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो पिछले कल मैंने यहाँ पे सारा हर देश का हनी टेस्ट किया। सबका कुछ थोड़ा सा हल्का सा अलग अलग सा कुछ फ्लेवर है, बिकॉज फूल हो चाहे एनवायरनमेंट हो चाहे सारी चीज़ों को लेके थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही है। देखिए जापान का हनी, फिजी का हनी, न्यूजीलैंड का हनी, ऑस्ट्रेलिया का हनी, कोस्टा रिका का हनी। ये देखिए सारे टोटल 4-4, 5-5 सैंपल लगे हुए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे 5-6 सैंपल लगे हुए हैं और मैक्सिको के और यूनाइटेड स्टेट्स के भी यहाँ पे सैंपल है। और सब लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं कि किस तरह का कहाँ का हनी है।
यहाँ पे हनी कॉम्ब भी एक लगा हुआ है। तो चारों साइड यहाँ पे हनी को टेस्ट किया जा रहा है। हर लोग यहाँ पे हनी को टेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए सब लोग मजे ले रहे हैं हनी के, फ्लेवर टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ का हनी कैसा है। तो लेकिन हर फ्लेवर को आप जब आप इससे डालेंगे तो पूरा फील कर सकते हैं आप। स्लोवेनिया का हनी, तो इस तरह के जितने भी सारे हनी है, टर्की का हनी हो, लैटविया का हनी हो, सारा हनी आप यहाँ पे टेस्ट करके पूरे मजे ले सकते हैं, हनी खा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जीबिशन में सैकड़ों के हिसाब से स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए लाइजन का स्टॉल यहाँ पे सबसे पहले लगा हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त मशीनरी है यहाँ पे। देखिए हनी एक्सट्रैक्टर बहुत ही बड़ा और पूरा फुल स्टेनलेस स्टील का मोटर लगी हुई है। सारा कुछ यहाँ पे एक मीटर दिया हुआ है जिसमें आप सेट कर सकते हैं स्पीड या ऑन ऑफ जो भी आपको करना है। तो स्टेनलेस स्टील के सारे प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। और पीछे देखिए जो प्लास्टिक्स की, जो मैं आपको थर्मल वाली जो बीहाइव्स की बात कर रहा था, ये सारी बीहाइव्स यहाँ पे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटली जितने भी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो बीहाइव्स है, चाहे वो बी सूट है, बी वेल है, मोटर्स है। ये देखिए हनी फिलिंग मशीन छोटी वाली, और ये थोड़ी सी बड़ी वाली, और बहुत ही बड़ी भी है, इंडस्ट्रियल लेवल की लार्ज स्केल की मशीन है। लेकिन एक इंडिविजुअल्स के लिए इस तरह की हनी फिलिंग मशीन भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए ये भी एक छोटी सी मशीन है, यहाँ पे ऑटोमेटिक घूमेगा, हनी फिल होगा और सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगी। मे बी ओके, थैंक यू सो मच। ये कुछ गिफ्ट एंड टॉफियाँ में भी यहाँ पे है, जो कि हनी से बनी हुई टॉफियाँ हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसे क्या है बाद में। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सी कुछ मशीन है, जहाँ पे आप हनी कॉम्ब्स की फ्रेम के साथ डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आगे जाएगी, अनसील्ड हो जाएगी, फिर उससे हनी निकलना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन से इक्विपमेंट्स है। और यहाँ भी बेहतरीन से इक्विपमेंट्स है और सारे हनी एक्सट्रैक्टर है। चाहे आप यहाँ पे 3 फ्रेम वाला देखिए, 2 फ्रेम वाला एक छोटू सा हनी एक्सट्रैक्टर भी है, ये उससे भी छोटा 3 फ्रेम वाला हनी एक्सट्रैक्टर है, 2 फ्रेम वाला। इस तरह के मतलब यहाँ पे 10, 20, 50 बहुत सारे अलग अलग जो हनी एक्सट्रैक्टर है, जिसमें आपकी 20, 30, 40, 50 मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेम भी एक बार में घुस के जो है हनी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक ऑटोमेटिक मशीन है यहाँ पे इस तरह की शीट बनाने के लिए। तो सारी शीट्स यहाँ पे बनेगी, जो कि ऊपर ये टैंक है, यहाँ पे वैक्स डलेगा, उसके बाद वो पिघलेगा, नीचे आएगा और यहाँ पे फिर कट के यहाँ पे शीट्स आ रही है। और जो साइड में जो कटिंग है वेस्टेज यहाँ पे निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे ये मशीन यहाँ पे काम कर रही है। ये रोलर है बीच में, जो कि प्रेस करके पूरा शेप यहाँ पे दे रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा आपको दिखाएं तो ये देखिए बहुत ही बेहतर कटिंग के साथ यहाँ पे ये शीट्स कट के सामने आ रही है। और ये देखिए कितना इजीली ये जो शीट्स का बंडल इन्होंने बना दिया है और ये यहाँ पे रख दिया है। तो ये इतना जल्दी और इजीली बहुत सारे जो आप इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आप फाउंडेशन शीट बनाना चाहते हैं तो इस तरह की मशीन होना कंपलसरी है। तो देखिए एक बार सेट कर लिया, यहाँ पे डाल दिया इस तरह से, उसके बाद यहाँ से पिघल के यहाँ पे आ जाएगा वैक्स। उसके बाद वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गिर रहा है। जैसे वो यहाँ पे गिरेगा उसके बाद ये सारा यहाँ पे इतना पतली लेयर बन के और इस रोलर से छप के आगे आ रहा है। तो और भी इक्विपमेंट है। अगर आपको फ्रेम के ऊपर मार्किंग करनी है तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाली है, जो कि इस तरह से आपकी जो मार्किंग फ्रेम्स के ऊपर करेगी। तो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सारे तरह के सूट्स है, बीहाइव्स है, वीवेल्स है, ग्लव्स है, सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह के
छोटे फ्रेम्स है जिसमें डायरेक्ट मधुमक्खियां हनीकॉम्ब बनाती है। छोटा सा एक टुकड़ा लगा हुआ है फाउंडेशन शीट का, और उसके बाद ये जो किस तरह से बनता है, ये देखिए इस तरह से, फिर इसको पैकिंग करके इस तरह से बहुत ही इस तरह के सुपर के अंदर ये छोटे छोटे फ्रेम्स डाले जाते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा सा फ्रेम है, तो जैसे आप इसको डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह का मधुमक्खियों ने पूरा बनाया हो। तो ये पूरा पैकिंग के लिए आपका जाएगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मधुमक्खियाँ इससे यहाँ से ऊपर आएगी और इस सुपर के अंदर इस तरह से बनाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन है। हाय, what material is this? Yes. Okay. Styrofoam. ओके स्टायरोफॉर्म। तो ये देखिए यहाँ पे स्टायरोफॉर्म की जो वी हाइव्स है जो काफ़ी हल्की और काफ़ी सख्त मटेरियल है। इतना सख्त है कि आपको थोड़ा फील हो जाएगा कि बिल्कुल वुडन के जैसी सख्त है, और बिल्कुल हल्की है मैनेज करने के लिए। देखिए हनी के सैंपल्स यहाँ पे हैं। यहाँ एक आगे स्टॉल है जहाँ पे कि हनी के सैंपल्स लगाए हुए हैं, जहाँ पे आप हर देश का हनी जो है टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो एपीमोंडिया है इसमें मैक्सिमम देशों ने अपने कुछ न कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे लाए हुए हैं और दिखा रहे हैं। तो ये देखिए उसी प्रोडक्ट की ये बीहाइव, उसी फॉर्म की ये बनी हुई है। सारी यहाँ पे इक्विपमेंट्स आपको दिख रहे हैं, सारी मशीन्स है, सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है, ये प्लास्टिक जैसी फ्रेम्स है, और इसमें जो शीट है ये भी देखिए, ये एक फाउंडेशन शीट है प्लास्टिक की, जिसमें कि आपका वैक्स मॉथ का कीड़ा भी नहीं लगेगा। वैक्स मॉथ का जो छोटा लार्वा है वो इस वॉल के अंदर ही छुप के बैठा था, जो बीच वाली परत होती है, जो साइड में मधुमक्खियाँ सेल बनाती है उस पर नहीं, इस पे छुप के बैठती है। तो इस तरह का होगा तो हो सकता है आपको वैक्स मॉथ की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छी कुछ ये टेक्नोलॉजी है, कुछ अलग भी इसमें आती है, प्लास्टिक की इस तरह से फ्लैट वाली, जो आपने देखी होगी। तो ये सारी मशीनरियाँ हैं यहाँ पे, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरियाँ हैं तो सारी यहाँ पे है। देखिए सारी बीहाइव्स यहाँ पे अलग अलग कलर्स में, छोटे न्यूक्लियस बॉक्स आपको दिखेंगे क्वीन मेटिंग के लिए। यहाँ पे देखिए आपको सारे तरह के ऐसे कैंडल बनाने के जो मोल्ड आपको मिल जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जो आपकी कैंडल्स बन जाएगी। और ये सारी मशीनरियाँ यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे देखिए एक जो हनी टेस्टिंग के लिए लैब होती है उसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे है। जो हनी टेस्टिंग की जो मशीनें हैं उसको यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आप इस तरह से हनी लैब को निकालना चाह रहा है तो इस तरह की मशीनें होती है। आप डायरेक्ट कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह की इनकी मशीनें हैं, और यहाँ भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है। और यहाँ पे भी एक ऑटोमेटिक फ्रेम से अनसील्ड करने के लिए और आगे जाएगी, और हनी एक्सट्रैक्ट होगा, उस तरह की मशीनें हैं। और ये देखिए तलपाट, ब्रूड बोर्ड, उसकी फ्रेम है, फिर ऊपर क्वीन एक्सक्लूडर, फिर सुपर की फ्रेम है, इनर कवर, फिर टॉप कवर। ये इस तरह का बॉक्स है जो कि इन्होंने पूरा जो है एक्सट्रैक्ट करके इस तरह से दिखाया हुआ है। और इसके ऊपर आप इस तरह से ग्लास के अंदर जो है काउंट को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी है ऑटोमेटिक मशीन है। और यहाँ पे भी है ऑटोमेटिक। और ये वाला जो सूट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। देखिए पूरा हवा जाने वाला, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी और ढक भी बिल्कुल नहीं जाएगा। 2 लेयर है यहाँ पे, किसी में 3 लेयर लगी हुई है।
इसमें आपको नीचे से ऊपर तक पूरा जाली वाला दिखेगा, सिर्फ जेब है वहाँ पे कपड़ा लगाओ, बाकी पूरा जाली वाला। गर्मी नहीं लगेगी फुल सूट में। तो फुल सूट जिसको लगाना पसंद है तो इस तरह का जाली वाला सूट लगाएं, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और यहाँ पे देखिए आप ये कुछ बेहतरीन जो है फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ बिहाई बनी हुई है, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए छोटे वाला है जो कि हमारा एपी सेराना में जैसे यूज़ होता है, तो उस की फ्रेम है। ये देखिए पूरा एपी सेराना वाली फ्रेम्स है, बहुत ही ज़बरदस्त। और फिनिशिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है, और चीज़ें जो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ यहाँ पे है, ये एक यहाँ पे मशीन है जो कि बी ब्रेड को हनी कॉम्ब से एक्सट्रैक्ट करती है। ये यहाँ पे बी ब्रेड है, जब मधुमक्खियाँ पोलन आती है तो एक सेल के अंदर जो है फिक्स कर देती है, उसके बाद जो वो ठूस के जब सेल के अंदर भरती है तो बी ब्रेड बनता है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस मशीन के अंदर जो है कॉम्ब को काट के डाला जाता है, उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं इस तरह के बी ब्रेड बाहर, जो कि न्यूट्रिशन में बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर न्यूट्रिशन होती है। हम इसको खा सकते हैं जिससे हमें प्रोटीन और बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और इस तरह से जो डायरेक्ट पोलन है वो तो आप वैसे भी खा ही सकते हैं। ये ग्लव्स है यहाँ पे, नीचे से कुछ लेदर सा लगा हुआ है और ऊपर से पूरे जालीदार ग्लव्स है, गर्मी नहीं होगी। ये कुछ टेस्टिंग की टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से वैसे ही खाने का और छोटे छोटे स्टॉल देखिए, हमें इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है। तो यहाँ पे जो आपको 2 से 3 फ्रेम के हमें एक्सट्रैक्टर मिलेंगे, कुछ बड़े भी मिलेंगे, और सारा शोकेस किया गया है, और छोटे छोटे सारे। या वेरी नाइस, थैंक यू। और सारे इक्विपमेंट से छोटे छोटे आपको जो है रेयरिंग के लिए सारे टूल्स मिल जाएंगे, स्मोकर्स मिल जाएंगे, सारे बीस सूट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए खाने के जो सैंपल है वो भी लगाए गए हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मशीन। ये लगभग 18-20 फ्रेम की मशीन है, काफ़ी छोटी भी है बट बहुत काम की है। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह की मशीन लेने की मैं भी सोच रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली लूँगा। और ये एक इस तरह की मशीन है, बड़ी मशीन है। सारे इक्विपमेंट्स वहाँ भी लगे हुए हैं स्टेनलेस स्टील के, सारी कुछ ऑटोमेटिक मशीनें हैं। तो ये देखिए यहाँ पे किसी बीमारी के ऊपर चर्चा हो रही है। ये छोटे छोटे टूल्स है यहाँ पे, इंजीनियरिंग टूल्स, पैलेट्स और कुछ रॉयल जेली के कैप्सूल्स, और ये प्रोपोलिस के कैप्सूल्स इंसानों को अपटेक करने के लिए, खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए बीज वाले सारे, यहाँ पे देखिए इनकी जो फ्रेम्स है कितने ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ आती है, बहुत ही ज़बरदस्त। और टूल्स सारी चीज़ें। यहाँ पे उससे देखिए, यहाँ पे छोटे न्यूक्लियस उसी फॉर्म मटेरियल के, बड़ी बिहाइव्स। एंड यहाँ पे देखिए जो ट्रेडिशनल बिहाइव्स को इन्होंने अंदर से खोखला करके कितना बेहतर तरीके से
सजा के रखा हुआ, ये इसका ढक्कन है या तो ये एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया हुआ है और यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल बी कीपिंग में इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। ये कुछ क्वीन एक्सक्लूडर यहाँ पे हैं और ये कुछ और सामान है बहुत सारा यहाँ पे बी कीपिंग से रिलेटेड। ये छोटे छोटे आइटम्स है यहाँ पे। यहाँ पे हम फिर से आ गए एक बहुत ही जबरदस्त शो केस के साथ, जो कि साइड से निकलता है, अंदर को पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है। और इनकी जो जॉइंट देखिए आप, जॉइंट बहुत ही जबरदस्त जॉइंट जिससे इन्होंने इन बीहाइव्स को बनाया हुआ है। बहुत ही फ्लेक्सिबल और पूरा जबरदस्त सफाई के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ इस चीज़ को बना रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये कुछ मशीन्स यहाँ पे दिखाई जा रही है और ये कुछ बी सूट्स है, बी हैट्स, ग्लव्स, वही जाली वाले, फुल जाली वाले ऊपर से नीचे तक। ये छोटी सी मशीन है हनी फिलिंग की, इसकी मैंने बात कर रखी है, ये थोड़ी सी बड़ी है। ये लगभग आपको 30 से 40 हज़ार की मिलेगी। ये फिर बड़ी मशीन है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा आपके पास कई टनों के हिसाब से शहद है तो ये इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे। और ये छोटे इक्विपमेंट्स, और ये हनी प्रेस मशीन जो ट्रेडिशनल में निकालते हैं हनी को प्रेस करने के लिए, पूरा शहद बाहर निचोड़ के आ जाएगा। ये बेसिकली ऐसे यूज हो जाता है यहाँ पे, इस तरह से प्रेस होके सारा शहद निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सारी मशीन है, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे सारे टूल्स यहाँ पे, क्वीन बेरिंग से लेकर ब्रश से लेकर ये हनी फिल्टर्स, ये जो है जाली वाले, ये एक्सट्रैक्टर, सारी चीजें। और ये जो है एक हनी फिलिंग मशीन छोटी सी, और यहाँ पे इसको रखेंगे तो ऑटोमेटिक भरता भी जाएगा, इस चीज के लिए है। तो हनी फिलिंग मशीन यहाँ पे काफी सारी है, बहुत बड़े लेवल की भी और काफी छोटे लेवल की भी, जो एक इंडिविजुअल्स लेके बहुत बड़ी कंपनी तक जो है यूज की जा सकती है। ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पे शोकेस में लगे हुए हैं। तो ये एक पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी चीज़ें लोग बना रहे हैं, ये हमें संदेश देती है कि हम अपने आप को भी वक्त के साथ कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अपग्रेड करते रहेंगे। जितना आप अपग्रेड करेंगे, जितना अच्छी भी हैब्स होगी, जितनी उसमें फैसिलिटी होगी बीज की सुविधा के हिसाब से, तो बीज को भी उतना अच्छा होएगा और आपका हनी का प्रोडक्शन भी अच्छा होएगा। तो बीज में दिक्कत भी कम आएगी अगर आप प्रॉपर तरीके की बीहाइव्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए
और यहाँ पे भी देखिए, बस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें, बट आप देखते जाइए और किस तरह से सारी चीज़ें हैं। और आपके काम की उनमें से कौन सी चीज़ है? तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें ये भी लेके आए हैं, अपने सारे प्रोडक्ट्स जो भी है। और यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट्स अपने सारे लेके आए हैं। कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड के कुछ प्रोडक्ट्स हैं अलग मॉडल के साथ। इस तरह से आपको भी कुछ ना कुछ नए करते रहना चाहिए, जिसमें कि आपके सारे जो है बीज हैं, जो बिहाइव से जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एक अच्छे मैच में आ जाए और एक अच्छा सुविधा हो जाए बीज को भी। तो इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो देखिए यहाँ पे बिहाइव वाले प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखिए इस तरह से बनी हुई बिहाइव्स हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हैं। मोमबत्तियाँ देखिए यहाँ पे बीज का निशान जिस पे बना हुआ है, इसके मोल्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। इस सूप को तो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट ये सूप है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली, हवा पूरी तरह से जाएगी। इसमें 2 से 3 लेयरें लगी हुई है और बहुत ही जबरदस्त।